हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। ये बाल मनोविज्ञान का सुपरफास्ट सीरीज़ है और ये पार्ट नंबर 3 है। अभी तक मैंने 1 to 100 आपको 1 to 50 50 to 100 करके दो पार्ट में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो है कलेक्शन आपको दिया है। तो उसी सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इसमें भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है मैंने, जिन्हें एक एक करके आपको समझना है, याद करना है, नोट करना है। ये सारे प्रश्न यूपीटीटी परीक्षा, सीटीटी परीक्षा और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इनको आप अच्छे से नोट करके ज़रूर तैयार करिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ महोदय का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवेग संबंधित चैप्टर आपकी टीटी परीक्षा और सीटीटी परीक्षा में है, तो उसको याद करना, अच्छे से तैयार करना है। तो वुडवर्थ महोदय का ये स्टेटमेंट है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ये कथन किसका है? कथन तो कूल एंड ब्रूस का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कथन ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था जब आती है तो उसका मुख्य पहचान, मुख्य चिन्ह है कि उसमें संवेगात्मक जो विकास है, इमोशनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं। ये आप जानते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? ये कोल एवं ब्रूस का स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा आप। और मौलिक पाप का सिद्धांत किसने दिया है? मौलिक पाप का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये संत अगस्टाइन इसके जो है प्रवर्तक है, मौलिक पाप का सिद्धांत। तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में अगला है, आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर पर पाया जाता है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो एकदम डेप्थ में जाके पूछेगा, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है कि आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर पर पाया जाता है? तो ये नैतिक दबाव स्तर पर पाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है, जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए किससे संबंधित प्रश्न रखते हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डेप्थ में जाके ये प्रश्न निकाला गया है, पूछा गया है। इसका उत्तर हुआ कहानी। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर हाल में याद कर लीजिएगा। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये किसकी है? ये जीन पियाजे की है, जीन पियाजे की है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और चरित्र आदतों का पुंज है, ये किसने कहा है? तो सैमुअल स्माइल का स्टेटमेंट है, चरित्र आदतों का पुंज है। तो मात्र स्टेटमेंट याद कर लेने से आपके 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए इनको मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सभी किसी न किसी परीक्षा का हिस्सा बन चुके हैं अब तक। मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जीन पियाजे किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो ये जीन पियाजे क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। ये बात भी पूछी जा सकती है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बहुत फेमस है बाल मनोविज्ञान में, तो इनका स्थान भी पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड के हैं ये। संज्ञानात्मक शक्तियाँ कितनी होती हैं? तो संज्ञानात्मक शक्तियाँ 13 होती हैं। और संवेग संबंधी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको आप संवेग के चैप्टर में पढ़ते हैं, वहीं पे 13 बताया गया है। इसके बाद कह रहे हैं, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ये कथन किसका है? तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है, इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी है, तो ज़रूर याद रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक है जॉन लॉक, इन्होंने कहा कि जो नवजात शिशु का मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान है, उसको हम कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चों में माप तौल की समझ का विकास होता है? तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत कॉमन है यूपीटीटी सीटीटी परीक्षा के लिए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का जिक्र किया हुआ है। तो उसमें आप जानते हैं कि अमूर्त होता है, मूर्त होता है, ठीक है, और संवेदी गामक होता है, और इस तरह करके 4 है। और मैंने उनको पढ़ाया भी, आप उनको पुरानी वीडियो में जाके याद भी कर सकते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है।
अब देखिए यहाँ पे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे.एस. ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जे.एस. ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो उन्होंने अपनी जो अवस्थाएं हैं उनमें 3 बताई हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक एवं संकेतात्मक। तो ये भी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो जीन पियाजे का है, लेकिन नहीं, जे.एस. ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जे.एस. ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये बेसिकली दोनों में अंतर है। बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये क्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। जे.एस. ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत से अंदर जाकर के ये प्रश्न बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय क्या होता है? तो जे.एस. ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है वो 18 से 24 माह होती है। संकेतात्मक अवस्था कितनी है? 7 वर्ष है। तो ये फैक्ट है, इनको वन शॉट में याद कर लीजिए। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो सामाजिक खेल जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? तो शाब्दिक समूह परीक्षण डॉक्टर जे मोरे का ये जो है की पहल है, की देन है। आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की और को किस और नाम से जाना जाता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कागज कलम परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, पेपर पेन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि पेपर पेन टेस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बोलेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो पीपीटी का मतलब यहाँ पे है पेपर पेन टेस्ट। ओके, आगे बढ़िए। किस सन में टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था? पहली बात तो पता होना चाहिए कि बुद्धिलब्धि का सूत्र IQ किसने दिया है, या बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? तो आपको शायद पता होगा कि IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर होता है MA/CA × 100। ये होता है। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, तो MA/CA × 100 होता है। और ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, इंटेलिजेंट क्वोशंट। ये फॉर्मूला किसने दिया है? टर्मन महोदय ने दिया है। कब दिया है? 1916 में दिया है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं। अधिगम से संबंधित अब कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, किसने कहा है? तो ये कहा है क्रोवेन क्रो ने। तो स्टेटमेंट, डेफिनेशन, परिभाषाएं भी डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो इनको भी याद करना अति महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही प्रासंगिक परिभाषा है। किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, किसने कहा? जेपी गिलफोर्ड ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया है, किसने किया है? तो सीखने के जो 3 नियम हैं आप जानते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन सा है? जो है तत्परता का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है, और एक नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस करके, है ना, तो प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, आप इसको जानते होंगे, पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिगम के समीपता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समीपता का सिद्धांत जो अधिगम है एडविन रे गुथरी ने दिया है। तो गुथरी याद रखिए, समीपता का सिद्धांत एडविन गुथरी का है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास के अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्वों पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? पुनरावृत्ति पर। क्लास की अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, जिसका प्रयोग कुत्ते पर था, तो ये रखिएगा। आगे देखिए, इन्होंने बताया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर आधारित है? कुत्ते पे है, उसी को क्लास की अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी एक कॉमन सी बात आपको पता होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण होता है। SR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? SR थ्योरी के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। और RS थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? BF स्किनर। SR थ्योरी क्या है, RS थ्योरी क्या है, दोनों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और अगर डेप्थ में पढ़ना है तो इसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इनको बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ा के समझाया है। SR थ्योरी क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और RS थ्योरी क्या है? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। दोनों अलग अलग हैं, एक को थॉर्नडाइक ने दिया है, एक को BF स्किनर ने दिया है। एक को आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके दिया था वो है, और BF स्किनर का प्रयोग आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, और ये आपको याद रखना होगा। दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको बैक टू बैक दे रखा हुआ है। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पे जो है 130वां, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने प्रयोग किया था चूहों एवं कबूतर पर। तो मुझे पता है ये चीज़ आपको ज़रूर याद
होगी और हमेशा याद भी रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस जानवर पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सुपर फास्ट सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ इनका बार बार रिवीजन करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इनको आप सिर्फ इतना आप जो है याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 100% आप देखिएगा प्रश्न का लेवल जो मैंने रखा हुआ है, ये प्रश्न 100% बहुत ऑथेंटिक बुक से बनाए गए हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इनको हल्के में ले लीजिए, अच्छे से लिख करके तैयार कर लीजिए, आप निश्चित रूप से 30 में 30 हासिल करेंगे। अगली सीरीज़ में मैं फिर से जो है 30 प्रश्नों को लेके आऊँगा, तो इस तरह से मैं आगे के प्रश्नों को भी कराऊँगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयार करते रहिए, आप खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से तैयार करिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू, जय हिंद।